हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी सेंसिटिविटी के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सेंसिटिविटी हर मोबाइल की, हर प्लेयर की अलग अलग होती है। इसलिए मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं हमारी सेंसिटिविटी। ना कॉपी करना नहीं, मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए, सीखने के लिए हम चलते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ। ट्रेनिंग ग्राउंड से पहले हमें जाना पड़ेगा चियर पार्क में। अब मैं आपको बताऊंगा ट्रेनिंग ग्राउंड में कैसे आना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, चियर पार्क में आना है। चियर पार्क से ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने के लिए हमें इस जगह पे आना है जहाँ पे आप देख रहे हैं ये ए.के.एम लगी हुई है। इसके पास आने पे हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का ऑप्शन मिलता है। ये देखिए, यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड का ऑप्शन है। हमें इस पर टैप करना है और हम ट्रेनिंग ग्राउंड में चले जाएंगे। अब हम ट्रेनिंग ग्राउंड पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम पहले कुछ गन्ने उठा लेते हैं। जैसे कि M4 उठा लिया, एमओ भी उठा लेते हैं। और एक AKM भी उठा लेते हैं। अब चलते हैं अपनी सेंसिटिविटी की सेटिंग की तरफ। पहले हमें सेटिंग में जाना पड़ेगा, इसमें सेंसिटिविटी टैब पे जाना पड़ेगा। अब हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमारे पास ओवरऑल में 4 तरीके के ऑप्शन है। एक है लो, एक है मीडियम, एक है हाई। ये पबजी वालों ने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके रखे हुए हैं। सबकी अलग अलग सेंसिटिविटी उस पर बनी हुई है और आपको अपने लिए अपनी अलग चाहिए। अगर इसमें से आपकी कोई नहीं सही लग रही है, आप अपनी बनाना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, तो वो कस्टमाइज में आ जाएगी। अब हम देख सकते हैं सेंसिटिविटी आपकी 3 तरह के इसमें ऑप्शन आ रहे हैं। एक कैमरा सेंसिटिविटी, एक ओनली कैमरा आ रहा है, और एक ADS सेंसिटिविटी आ रही है, और एक जायरोस्कोपी। उनके लिए जायरोस्कोप इस्तेमाल कर सकते हैं जायरोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। तो पहले चलते हैं कैमरे की सेंसिटिविटी की तरफ। इसमें पहली आती है थर्ड पर्सन कैमरा फ्री लुक होता है आपका ये वाला बटन। इससे आप इधर उधर देख सकते हैं। ये जगह बिना मूव किए आप अपने कैरेक्टर को मूव कराए इधर उधर देख सकते हैं। ये आपकी हो गई फ्री लुक। अब इसमें थर्ड पर्सन लिखा है। थर्ड पर्सन का मतलब होता है TPP। जहाँ जहाँ भी थर्ड पर्सन लिखा है वो TPP है, और जहाँ फर्स्ट पर्सन लिखा है वो FPP की सेंसिटिविटी होगी। अब थर्ड पर्सन में मतलब अभी आपका बंदा दिख रहा है तो आप थर्ड पर्सन में हैं। अगर आप FPP सेलेक्ट करते हैं, आपका बंदा नहीं दिख रहा, सिर्फ आपकी गन दिख रही, तो आप फर्स्ट पर्सपेक्टिव पे हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन व्यू पे हैं। अगर हम जाते हैं सेंसिटिविटी में, आप देखते हैं पहला थर्ड पर्सन कैमरा कैरेक्टर व्हीकल की सेंसिटिविटी हम चेंज कर सकते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर इसे हम जीरो तो नहीं हो रही 1 पे कर देते हैं, तो इसे हम देख पाएंगे कि FPP है, फर्स्ट पर्सन है, तो अभी ये काम कर रहा है। पर जैसे ही हम TPP करते हैं तो ये बटन देखिए, मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, उसे इधर उधर घुमा रहा हूँ, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है। इसलिए वर्क नहीं कर रहा है कि उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा लो है। थोड़ा बहुत वर्क कर रहा है कि किसी 1 सेंसिटिविटी है, लेकिन ये यूज़लेस है। अब अगर हम इसकी सेंसिटिविटी बढ़ा देंगे तो आप देख पाएंगे फिर से वर्क करना पड़ेगा पहले की तरह। ये देखिए, अब ये पहले की तरह वर्क कर रहा है। अब दूसरे की तरफ चलते हैं, कैमरा पैराशूटिंग। ये आपके पैराशूट के टाइम पे जो आप आई बटन घुमाते हैं, ये तब के लिए होता है। और अभी आपको मैं जायरो बंद करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, कैमरा नहीं ले। अब चलते हैं फर्स्ट पर्सन कैमरा की तरफ। ये आगे फर्स्ट पर्सन सेटिंग है। फर्स्ट पर्सन मतलब वही FPP। आप ये देखिए, ये पे काम कर रहा है, FPP भी ये काम कर रहा है। बट अगर जब हम इसकी सेंसिटिविटी 1 कर देंगे तो 1 करने पे आप देखेंगे अब ये मूव नहीं कर रहा है। TPP मूव कर रहा है क्योंकि TPP की सेंसिटिविटी आपकी बढ़ी हुई है, पर FPP में सेंसिटिविटी आपकी बिल्कुल लो है, तो ये आपका मूव नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। पर आप अगर कैमरा हाथ से मूव करेंगे तो ये मूव करता हुआ दिखाई देगा।
ये सिर्फ आपकी फ्री लुक आई बटन के लिए सेंसिटिविटी है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेंसिटिविटी, इसको अगर हम सही कर देते हैं, फिर से बढ़ा देते हैं, तो अब ये FPP भी फ्री लुक बटन काम करने लगेगा। अब अगर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंसिटिविटी की तरफ, जो अब हमारी मेन सेंसिटिविटीज़ हैं, जैसे कि अब ये कैमरा सेंसिटिविटी आपकी तब काम करती है जब आप फायरिंग नहीं कर रहे होते हैं। कोई भी गन लिया आपने, सिर्फ TPP पे स्विच कर लेते हैं, मैंने TPP पे कर लिया। अब ये जो आप मूविंग कर रहे हैं, खड़े हैं, गोली नहीं चला रहे हैं तो मूविंग कर रहे हैं, ये कैम चलते हुए मूविंग कर रहे हैं, लाइट लेफ्ट हो रहे हैं, चाहे FPP में हो चाहे TPP में, ये होती है आपकी कैमरे की सेंसिटिविटी। ये चल रहे हैं और आपका कैमरा मूव कर रहा है, ये आपके कैमरे की सेंसिटिविटी है। अब हम इसमें देखेंगे कर जाके सेंसिटिव पे, इसमें हम 3rd मतलब TPP में नो स्कोप, अभी स्कोप नहीं लगा, स्कोप अब नहीं खोल रहे हैं, इसकी सेंसिटिविटी है, मतलब अभी ऐसे बिना स्कोप खाली आपके एम पे, तो इसकी सेंसिटिविटी ये है। अगर इसको हम 1 कर दें तो आप देख पाएंगे कि TPP में 1 हुई है, FPP में अभी ये मूव कर रहा है, पर TPP लगाते ही ये मूव करना बंद कर देगा, बिल्कुल मूव नहीं करेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मूव नहीं कर रहा। अब हम अगर देखें इसको बढ़ा के, तो फिर से देखेंगे ये फिर से मूव करने लगा, जैसे ये पहले मूव कर रहा था ये फिर से मूव करने लगा। अब हम चलते हैं 1st पर्सन नो स्कोप, मतलब FPP में नो स्कोप पे, वो था आपका TPP पे नो स्कोप पे, यह FPP पे नो स्कोप पे। इसको भी हम 1 करके देख लेते हैं। जैसे TPP पे देख रहे हैं अभी काम कर रहा है, बट जब हम FPP स्विच करते हैं तो देखेंगे आप ये काम नहीं कर रहा है। ये इसकी FPP की कैमरा की सेंसिटिविटी है जब आप स्कोप नहीं यूज़ कर रहे हैं, बट जब आप इसको यूज़ करेंगे तो देखेंगे आपका ये मूव कर रहा है, और चाहे TPP में भी ऐसा ही होगा। अब हम बात करते हैं रेड डॉट या होलो या एम असिस्ट पे, मतलब आपने कोई एक स्कोप लगा के रखा है या स्कोप नहीं लगा के रखा है, आप स्कोप ओपन कर रहे हैं अपना, तब की सेंसिटिविटी। जैसे कि अभी मैंने कोई स्कोप लगा के नहीं रखा है तो अभी ये मूव कर रहा है FPP पे भी, और FPP पे भी मूव कर रहा है, और TPP पे भी मूव कर रहा है। अगर हम इसकी स्कोप की रेड डॉट या होलो की अपनी सेंसिटिविटी 0 कर देते हैं, मतलब 1 कर देते हैं, तो आप देखिए ये मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी 1 है तो थोड़ा बहुत मूवमेंट कर रहा है, बट ये समझ लीजिए नहीं कर रहा है, यूजलेस है, इससे आप अपना रिकॉल बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। FPP पे TP कर लेते हैं सिलेक्ट, तब भी आप देखेंगे क्योंकि स्कोप खोलने के बाद चाहे FPP हो या TPP, वो स्कोप खोलने के बाद सेंसिटिविटी सेम रहेगी। अब हम चलते हैं इसकी सेंसिटिविटी बढ़ा के फिर से देख लेते हैं, ये नहीं बढ़ा दिया। अब देख पाएंगे आप कि इसकी सेंसिटिविटी कितनी ज़्यादा हुई, कितने अच्छे स्मूथली वर्क कर रहा है। बट इसको आपको चेक करना है कि आप कितनी सेंसिटिव इसको रोक कर रहे हैं। जैसे बिना मैं जायरो प्लेयर हूँ, बट मैं कुछ ट्रायल दे के दिखाता हूँ। आप एक गेम का चेक करते हैं। अब इसको आपको अपने हिसाब से लगाना है और रिकॉइल को संभालना है। अब अगर नेक्स्ट सेंसिटिविटी के पे चलें तो ये है 2x की, जब आप 2x यूज़ करेंगे। अब 2x सेंसिटिविटी कंट्रोल हो रहा है, बट जब हम इसकी सेंसिटिविटी 0 कर देते हैं, मतलब 1 कर देते हैं, तब आप देखेंगे फायरिंग करने के लिए कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि ADS काम करता है जब आप फायरिंग करते हैं, बट जब आप खाली स्कोप खोले हुए हैं और फायरिंग नहीं कर रहे हैं तब आपकी कैमरा सेंसिटिविटी इस्तेमाल होती है। तो देख पा रहे हैं आप 2x की कैमरा सेंसिटिविटी मैंने 0 रखी है, इसलिए ये मूव नहीं कर रहा है। बट जब मैं फायरिंग करूँगा तो ADS, जैसे कि आप जानते हैं ADS होता है मूविंग फायर पे, जब फायरिंग कर रहे हैं उसके बाद आप मूव, ये आपकी सेंसिटिविटी काम कर रही है। अब चलते हैं इसको बढ़ा के देख लेते हैं। अभी देखते हैं, देखिए आप फायरिंग नहीं कर रहे हैं तब भी जो है कैमरा मूव कर रहा है आपका चारों ओर। इसी तरह इसमें 3x की है, 4x की भी है, 6x की भी है, 8x की भी है, सभी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब ADS में क्या होता है,
एडीएस में वही जो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि एडीएस आपका तब इस्तेमाल होता है जब आप फायरिंग करते हैं। फायरिंग करते समय जब आप स्क्रीन पे उसको अपना ड्रैग करते हैं, अपना थंब या फिंगर जैसे भी आप ड्रैग करते हैं या रिकॉइल कंट्रोल के लिए या फिर मूवमेंट करते हैं अपनी उंगलियों से, तब जो फायरिंग करते समय, फायरिंग करने के साथ साथ जब आप मूवमेंट करते हैं तब आपका इस्तेमाल होता है एडीएस सेंसिटिविटी। तो पहले हम थर्ड पर्सन नो स्कोप पे चेक करते हैं। जैसे अभी थर्ड पर्सन पे नो स्कोप पे मैं देखता हूँ ये कि मैं चल रहा हूँ, इसमें देखा आपने फायरिंग करते करते मैं अपना ये हिला पा रहा हूँ। देखिए आप, अगर हम इसको 1 कर दें या फिर कम कर दें तो देखिए फायरिंग कर रहे हैं, स्क्रीन पर ड्रैग कर रहा हूँ। जैसे ही फायरिंग रुकी ये मूव करना शुरू कर दिया, क्योंकि फायरिंग रुक गई तो आपकी कैमरा सेंसिटिविटी पे आ गया। और जब तक फायरिंग होती है तब तक आपको कंट्रोल नहीं होता, जब तक फायरिंग हो रही है तब तक आपका ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपकी सेंसिटिविटी बहुत लो है। अगर हम इसको बढ़ा दें, फिर से इसको पहले ही ऐसा कर दें तो हाँ फिर जैसे गए, फिर इसने थर्ड पर्सन स्कोप भी बढ़ा दी। अब ये देखा आपने, फायरिंग करते हुए भी हम मूव करा पा रहे हैं। अब यही आपकी कोई भी स्कोप हो या एफपीपी हो, यहाँ पे देखिए आप एडीएस में ये फर्स्ट पर्सन एफपीपी का है, ये रेड डॉट होलो पे ये है सेंसिटिविटी। 2x पे फायरिंग करते करते यूज़ करेंगे तो ये सेंसिटिविटी है। 3x पे करते करते करेंगे तो यहाँ पे है, 4x पे ये है, 6x पे यहाँ पे है। इसको आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। और जो प्लेयर जायरो प्लेयर हैं उनके लिए ये है आखिरी, वरना जो जायरो नहीं खेलते उनके इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उनका जायरो ऑफ रहता है। बट जो जायरो खेलते हैं उनके लिए भी बता देता हूँ जायरो की सेंसिटिविटी। तो जायरो में आप देख सकते हैं, जब हम जायरो का इस्तेमाल करते हैं तो हमें मोबाइल टिल्ट करना होता है, नीचे की साइड टिल्ट करना होता है। जब नीचे साइड टिल्ट करेंगे तो स्कोप भी नीचे जाएगा। ये आपकी सेंसिटिविटी के ऊपर है, आपने कितनी सेंसिटिविटी लगा के रखी है और कितना मूव करेगा। पर इससे ये फ़ायदा होता है हमें ड्रैग नहीं करना पड़ता है। इससे हमें ड्रैग की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा ड्रैग हो रहा है, मैं यहाँ पे स्क्रीन में ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैग करके और जायरो में आप जायरो मोबाइल टिल्ट करने से ही आपका रिकॉइल कंट्रोल हो जाएगा। अब इसकी सेंसिटिविटी देखते हैं। इसमें भी थर्ड पर्सन नो स्कोप, मतलब थर्ड पर्सन मतलब टीपीपी, फर्स्ट पर्सन मतलब एफपीपी। फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन नो स्कोप का मतलब टीपीपी में बिना स्कोप के, बिना स्कोप के टीपी में ये देखते हैं मैं मूव करा रहा हूँ, मैं मोबाइल टिल्ट कर रहा हूँ, तो ये थर्ड पर्सन नो स्कोप की सेंसिटिविटी है। और ये अगर मैं अब मूव करा रहा हूँ तो ये फर्स्ट पर्सन की सेंसिटिविटी है। बिना मोबाइल को ड्रैग किए स्क्रीन पे, मोबाइल को टिल्ट करके मूव कराने को सेंसिटिविटी ये वाली लगा के रखी है। तो ये आप पे जायरो इस्तेमाल होता है इसमें। अगर आपके मोबाइल में जायरो है तभी ये काम करेगा। अगर हम इसकी सेंसिटिविटी कम कर दें तो आप देख पाएंगे मैं टिल्ट करूँगा, अगर टीपीपी भी कम की तो टीपीपी भी सिलेक्ट करने के बाद अब मैं घुमा रहा हूँ तो ये घूम नहीं रहा। बट अगर मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ स्क्रीन पे तो ये घूम रहा है, बट जायरो से ये नहीं हो रहा घूम रहा। पर एफपीपी में ये घूम रहा है क्योंकि इसकी अभी जायरो की सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है। हम इसको फिर से बराबर कर देते हैं, पूरी फुल कर देते हैं, तो ये देख पाएंगे अब टीपीपी पे कितनी अच्छी से मूवमेंट हो रही। और रिकॉइल भी देखिए बहुत ईजिली रिकॉइल कंट्रोल होता है इससे। बस आपको यही देख देख के अपना ही सेंसिटिविटी बनानी है ट्रेनिंग। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप ऐसे ही ट्रेनिंग में प्रैक्टिस कर करके अपनी सेंसिटिविटी बनाएं और खेलें। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।